कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हो गया हूं खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, व्यू, आउटलुक, सारा कुछ यहाँ पर आपको देने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे देते हैं, अब ये जो आप लोगों के साथ लाइव वीडियो रोजाना आप लोगों के साथ जो शेयर होता था, रोजाना शेयर होता था, इसको हफ्ते में 3 दिन कर दिया गया है। और अगर आपको रेगुलर वे में इसी तरीके से जानकारी जाननी है और मार्केट के ट्रेंड व्यू को भी समझना है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, मार्केट की डिटेल लीजिए और वहां पर हमारे साथ अभी जुड़ जाइए। अभी ऑफर के तहत आप जल्दी से जुड़ जाएंगे तो बेटर रहेगा। स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्वाइन का बटन आपके पास आ रहा होगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन होके हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बाजारों की बात करें, केएलसी की अगर बात करें तो केएलसी पाम वायदे में अगर आप देखेंगे तो बाजारों में हल्की सी मामूली बढ़त के साथ आज केएलसी में कामकाज हुआ। सुबह प्लस 9 रिंगिट देखी गई केएलसी, अभी 35 रिंगिट प्लस बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो लगातार मलेशिया में प्रोडक्शन जो बढ़ने की खबरें आ रही थी, उसके बाद जो खबर आई प्रोडक्शन कम होने की खबर आई, उसके बाद से केएलसी को कुछ सपोर्ट होता हुआ मिला और बाजारों में आपने तेजी देखने के लिए आपको दिखाई दी। अगर हम लोकल बाजारों की बात करें तो लोकल बाजारों में लगातार बिक्री का सपोर्ट ना होने के कारण बाजारों में दबाव देखने के लिए मिल रहा है। सोया ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार कल का 99 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 91 से 90 रुपए पे बाजारों में कामकाज। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 118 रुपए। सोयाबीन सीड की अगर हम चर्चा करेंगे तो 4680 से 4700 रुपए की रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति जान लेते हैं, इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो सुबह आप हमारे साथ 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को आप समझ सकते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा करेंगे कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। अगर हम कांडला पोर्ट की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे अगर हम बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार कांडला पोर्ट पे 852 रुपए, फॉरवर्ड में 847 रुपए में बाजारों में कामकाज देखा गया, जबकि पामोलिन का बाजार 895, सोया रिफाइंड का बाजार 935 रुपए, ऊपरी स्तर से गिरावट है। सोया डिगम 868, फॉरवर्ड में 855, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 955 रुपए पे कामकाज बाजारों में देखा गया। तो बाजारों में आपने देखा कांडला पोर्ट पे आपने बाजारों में दबाव के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लैक सी की अगर बात करें तो सन सीड की जो बाजारों में कमी देखी जा रही थी, उसके बावजूद भी बाजारों में बहुत ज़्यादा उसका असर बाजारों में नहीं देखने को मिल रहा है। और बाजारों में आप देख रहे हैं एक सप्लाई सरप्लस होने के कारण बाजारों में एक दबाव देखने के लिए मिल रहा है। 2 दिन में अगर बात करी जाए तो केएलसी सिर्फ 34 रिंगिट तेज हुई है। लोकल मार्केट पे हल्की सी हलचल होती हुई नजर आई है। अर्जेंटीना की अगर बात कर लेते हैं तो मई में अर्जेंटीना ब्राजील में सोया तेल की सप्लाई अनिश्चित थी। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि विदेशी बाजारों में लगभग यहाँ 6 रुपए किलो की तेजी आ गई, जबकि घरेलू बाजारों में उस हिसाब से तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। घरेलू बाजारों में लगातार बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। कल की केएलसी की अगर हम बात करें तो 16 रिंगिट प्लस के साथ बाजारों में केएलसी में कामकाज होता हुआ केएलसी में दिखाई दिया था। सीबॉट का जो नाइट में क्लोज हुआ है 4 रिंगिट 4 सेंट की बढ़त देखी गई। सुबह केएलसी 10 रिंगिट खुली, अभी जब तक वीडियो शूट हो रहा है 35 रिंगिट इस समय केएलसी प्लस पे बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको जानकारी दे दी है। अब एक बड़ी खबर भी निकल के आ रही है। आज रात को यूएसडीए की अमेरिका की नई फसलों की बिजाई की 31 मई की स्टॉक की रिपोर्ट आनी है। उम्मीद है कि यूएसडीए अमेरिका में स्टॉक की बड़ी एडिशन पर मोहर लगा सकता है। फंड को इस तरह से अपनी पोजीशन को धीरे धीरे अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीबॉट वायदे में सेशन की क्लोजिंग दिन की शुरुआत के अपोजिट हुई है। सेशन खत्म होने के 3 घंटे में पहले में आप देखेंगे सभी तेजी खत्म होकर क्रूड ऑयल में सिर्फ तेजी देखी गई और बाजार में जो गिरावट आ रही थी, गिरावट पे कुछ विराम लगता हुआ दिखाई दिया। तो ये मार्केट का ओवरऑल सिनारियो है। आज यूएसडीए की रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। यूएसडीए की रिपोर्ट नाइट को आएगी, जैसे ही आएगी तो हम उसको आप लोगों को पब्लिश आप लोगों को करेंगे यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल की अगर हम बात करेंगे, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 90 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 89 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल
₹91। मस्टर्ड सीड की सपोर्ट की बात करेंगे 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4550, रेजिस्टेंस का लेवल 4700 रुपये। ओवरऑल आउटलुक देखा जाए तो खाद्य तेल बाजारों में एक बड़ी खबरें, दो मेजर खबरें चल रही है। जो मेजर खबरें, दो मेजर खबरें बाजारों में देखने के लिए मिल रही है कि अभी ड्यूटी बढ़ने की संभावनाएं, प्लस जो 7 एग्री कमोडिटी पे बैन लगा हुआ है उसको बैन को खोला जाए। तो ये 15 दिन में, आने वाले 15 दिन में इन स्थितियां कुछ क्लियर होती हुई नजर आएगी और ये खाद्य तेल बाजारों के लिए एक पॉजिटिव खबर है। अगर वायदा खुलता है तो कुछ बाजारों में सपोर्ट मिलेगा और बाजारों में लगातार जो फॉरेन से तेल इंपोर्ट फ्री आ रहे हैं उस पर भी आपको विराम लगता हुआ बाजारों में नजर आएगा। तो ये मेजर खबर है, वो भी हमने आपको जानकारी दे दी है। आपको बता देते हैं, आप हमको चाहे YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और हमने आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया था कि अब ये जो सेशन, जो बॉन्डिंग में हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, ये हफ्ते में 3 दिन कर दिया गया है। सोमवार के दिन हम आपके साथ जुड़ेंगे, बुधवार के दिन आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, देन शनिवार के दिन आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। और रोजाना आपको रेगुलर वे में आपको जुड़ना है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, तुरंत अभी जाके अपनी सीट बुक कराइए और तुरंत जाके वहाँ पर आप, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर आपको रेगुलर अगर जानकारी जाननी है तो अभी जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप ज्वाइन होंगे तो मार्केट के प्रॉपर वे में आपको जानकारी, वहाँ पर आपको इसी तरीके से मार्केट के में विदेशी बाजारों, घरेलू बाजारों में क्या हलचल है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर प्रॉपर वे में आपको मिलती रहेगी। तो ये आपको जानकारी दे दी। अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं गेहूं बाजार की, तो सरकार की स्टॉक लिमिट लगाने के बावजूद भी गेहूं में दबाव नहीं है। गेहूं का बाजार 2690 रुपये, बाजार में 20 रुपये की कल बढ़त देखी गई, बाजारों में तेजी है। जबकि चने का बाजार 7025 रुपये, कल सुबह मामूली बढ़त देखी गई थी, फिर 7025 रुपये तक बाजारों में कामकाज हो रहा है। बाजारों में कुछ करेक्शन आता है तो बाजारों में आप एंट्री लेके बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। जीरा में मार्केट का ट्रेंड एक रेंज बाउंड, एक दायरे में ही बाजारों में कामकाज रहेगा। अगर हम हल्दी वगैरह की बात करेंगे तो एक दायरे में ही कामकाज है। शुगर बाजारों में कोटा कम आने की वजह से शुगर बाजारों में आपको कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। बाकी एग्जैक्ट लेवल मार्केट के जानने हैं, कहां पर क्या खरीदारी करें, कहां पर किस तरीके से कामकाज करें, इसके लिए आपको हमारे साथ 9:45 का शो ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप जाके जुड़िए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए। तो सभी जानकारी हमने आपको दे दी है, खाद्य तेल बाजारों की, घरेलू बाजारों की, विदेशी बाजारों की। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करें तो 118 रुपये, मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें 6050 रुपये के आसपास कामकाज है। कुछ बाजार घटता है 200 से 300 पॉइंट, तो वहां पर आप एंट्री लेंगे तो बेटर रहेगा। खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज किस तरह से कारोबार चल रहा है, सोया, पाम, वनस्पति के मार्केट में, सोयाबीन के बाजारों में क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों के मार्केट में आज क्या रेट चल रहा है, आपको विस्तार से खबरों में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज बात करी जाए अगर खाद्य तेल के मार्केट के बारे में, तो बाजारों में आज थोड़ा बहुत सुधार दर्ज करा गया है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल कल शाम से अब तक इसमें हल्की सी बढ़त दर्ज करी गई। अगस्त अनुबंध 44.25 से आगे बढ़ सकता है। हालांकि सोया तेल में बड़ी तेजी नहीं नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मंदा भी नजर नहीं आ रहा है। नीमच प्लांट में सोया तेल 950 के करीब है, लेकिन कांडा पर 940 रुपये के आसपास इसका रेट दर्ज किया गया है। यह हफ्ते 10 दिन में इसका रेट 980 से 1000 रुपये तक की ओर भी बढ़ता हुआ नजर जरूर आ सकता है। सोयाबीन के मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। आज कीमतों में हल्का सुधार भी, हल्की रिकवरी भी है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, रेट में महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है, लातूर में अरहन प्लांट में 4700 रुपये का रेट है, धनराज प्लांट का रेट 4740 है। ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें आज लातूर में 4700 है, विजय प्लांट का रेट 4700 है। धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4725 हैं। नाडेर में सिद्ध रामेश्वर प्लांट में आज का रेट 4670 रुपये देखा जा रहा है। सोया ऑयल में इसके अलावा अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, रेट बाजारों में सोया ऑयल में डिसाम प्लांट में 970 है, धनराज प्लांट में 960 है, अग्रो प्लांट में रेट 960 है, श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 955 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट में आज का रेट 4610 है, प्रस्टीज प्लांट में कीमतें 4630 हैं, धनुका प्लांट में आज का रेट 4600
45 रुपये देखा जा रहा है। इसके अलावा बाज़ारों में सावरिया प्लांट का रेट 4640 है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो सोया ऑयल रिफाइंड में यहाँ पर रिकवरी दर्ज करी गई है। महेश प्लांट का रेट 952 है। प्रकाश प्लांट का रेट 953 चल रहा है। अभी प्लांट में कीमतें 952 है। धन का प्लांट का रेट 945 देखा जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में आज का ट्रेंड आपको यहाँ से इसमें आपको हल्की रिकवरी देखने को मिल सकती है। हल्का सुधार कीमतों में ज़रूर हुआ है। अब इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे की कैसे कीमतें देखी जा रही हैं। आज घरेलू जो मार्केट है यहाँ पर क्या कीमतें चल रही हैं। खाद्य तेल के मार्केट में आपको विस्तार से बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कामकाज के बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, अगर आपको विस्तार जानना है कि कैसा कारोबार आने वाले दिनों में खाद्य तेल के मार्केट में देखा जा सकता है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सुधार के चलते आज खाद्य तेल में स्थिरता की उम्मीद नजर आ रही है। मिले जुले फंडामेंटल के कारण केएलसी बीच में लटका हुआ है। पाम तेल का कमजोर उत्पादन गिरावट को सीमित कर रहा है, जबकि निर्यात में गिरावट तेजी को सीमित कर रही है। कमजोर खपत, ऊंचे आयात और कमजोर निर्यात के चलते मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक जून के अंत तक बढ़ सकता है। पाम तेल का अधिक स्टॉक केएलसी की तेजी को सीमित कर सकता है। केएलसी का प्रतिरोध 3780 पर है, जबकि मजबूत समर्थन 4150 पर देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों में विदेशी बाजार में कुछ सुधार देखा जा रहा है, क्योंकि केएलसी सीबीओटी और दोनों ही अपने सपोर्ट के लेवल के करीब पहुंच चुके हैं। ब्लैक सी सन ऑयल में कमजोरी और भारत में बढ़ते आयात से आने वाले हफ्तों में खाद्य तेल कीमतों में दबाव देखा जा सकता है। खाद्य तेल का कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल सीमित दायरे पर कारोबार रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल सुधार के चलते खाद्य तेल में स्थिरता बने रहने का भी अनुमान नजर आ रहा है। बात करेंगे कि आप किस तरह से घरेलू मार्केट में आज रेट देखा जा रहा है। तो वनस्पति में जो आज कीमतें चल रही हैं 15 किलोग्राम में वो 1680 हैं। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1555 है। 1 लीटर पामोलिन में रेट 98 रुपये 50 पैसे देखा जा रहा है। सोया ऑयल में कीमतें बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में 1650, 1 लीटर का रेट 99 रुपये 50 पैसे है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1700 है। 1 लीटर में रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 92 है। पामोलिन में 1 लीटर का रेट 87 है। बिनौला ऑयल में जो रेट चल रहा है 10 किलोग्राम में वो 970 है। सनफ्लावर में कीमतें 10 किलोग्राम में 980 रुपये 50 पैसे हैं। मूंगफली में आज रेट 10 किलोग्राम में 1440 है। उत्तर प्रदेश में इसके बाद अगर बात करते हैं राइस ब्रांड के बारे में तो रेट 91 है। सोया ऑयल का रेट 100 रुपये है। सोया की कीमतें 98 है। मस्टर्ड में आज का रेट 120 है। एक्सप्रा का रेट 118 है। पामोलिन में रेट 91 रुपये 50 पैसे देखा जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में आज का जो चांस है आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। घरेलू मार्केट में कीमतों में भी आज तो सुधार दर्ज किया गया है। इसके अलावा कैसा कारोबार देखा जा रहा है आज सरसों के मार्केट में, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो आज सरसों के बाजार में कल से लेकर अभी तक रेट में अगर देखा जाए तो 50 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। बाजारों में सरसों के बाजार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। आवक सामान्य से काफी ज्यादा कम है। 4 लाख के आसपास सरसों की जो दैनिक आवक थी वो घटकर इतनी हो चुकी है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए, रेट में सबसे पहले जो सरसों सीड में रेट चल रहा है जयपुर का वो 6100 है। दिल्ली का रेट 6000 है। बरवाला कीमतें 5650 है। भरतपुर में रेट 5771 है। हिसार का रेट 5700 है। मुरैना कीमतें 5600 है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में आज जयपुर में आप रेट 1161 रुपये देखकर चल सकते हैं। दिल्ली में कीमतें 1155 है। भरतपुर में रेट 1140 है। कच्ची खानी में इसके अलावा जयपुर में कीमतें 1171 है। कोटा का रेट 1190 है। भरतपुर का रेट 1160 है। और प्लांटों के बारे में अगर बात करी जाए, सलोनी शमशाबाद में रेट 6525 है। सलोनी डिग्नेर का रेट 6525 है। सलोनी अलवर में कीमतें 6475 है। सलोनी कोटा का रेट 6425 रुपये आपको यहाँ से बाजारों में आपको देखने को मिल सकता है। दैनिक आवक बढ़ने की कोई भी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। कीमतों पर सुधार और भी देखा जा सकता है। विदेशी बाजारों को देखते हुए घरेलू मार्केट पर खाद्य तेल की मार्केट में सुधार दर्ज किया गया है। शिकागो में भी सोया तेल के दाम तेज हुए हैं और व्यापारियों के अनुसार उत्पादक राज्यों में सरसों का बकाया स्टॉक तो ज्यादा है, लेकिन व्यापारी किसान दाम घटाकर बिकवाली करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
नीचे दाम पर बिकवाली कम आने से दैनिक आवकों में कमी आई है। गर्मी ज्यादा तेज होने के कारण सरसों तेल में घरेलू मांग सीमित है, लेकिन इसकी कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दाम पर भी निर्भर कर सकती है। देश भर की मंडियों में सरसों में आवक 4 लाख बोरी के आसपास की हुई है। पिछले आवक जो थी वो 4,25,000 बोरी के आसपास की थी। आवक में जैसे जैसे गिरावट दर्ज करी जा रही है, वैसे वैसे दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 6100 के आसपास जयपुर का रेट चल रहा है। यहाँ से भी बाजारों में तेजी दर्ज करी जाएगी, बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी जाएगी। प्लांटों में सरसों नहीं है, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि बाजारों में तेजी आएगी। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो बाजारों में गिरावट पर खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो रेट चल रहा है कच्ची घानी का, वो आने वाले टाइम में मानसून की सक्रियता को देखते हुए डिमांड बढ़ सकती है और रेट 1200 के आसपास भी जा सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, रेट काफी अच्छा है। खरीदारी करने के लिए आप जरूरत के हिसाब से यहाँ से गिरावट पर खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो बाजारों में गिरावट पर खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो रेट चल रहा है कच्ची घानी का, वो आने वाले टाइम में मानसून की सक्रियता को देखते हुए डिमांड बढ़ सकती है और रेट 1200 के आसपास भी जा सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, रेट काफी अच्छा है। खरीदारी करने के लिए आप जरूरत के हिसाब से यहाँ से गिरावट पर खाद्य तेल के मार्केट में खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की जो खबर है कृषि बाजार से, गेहूं के मार्केट से आ रही है। गेहूं के बाजार में सरकार का गेहूं जो स्टॉक है वो कमजोर होने की खबरें आ रही हैं। विस्तार से इस पर नजर डालेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे पूरी रिपोर्ट के बारे में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो रिपोर्ट के मुताबिक देश के केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 16 साल से सबसे कम स्तर पर पहुंच चुका है। इसकी वजह बीते 2 वर्षों में गेहूं के उत्पादन में कमी आने के बीच सरकार द्वारा गेहूं का दाम पर काबू रखने के लिए घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति को बढ़ाना है। वरिष्ठ सरकारी ने ये कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल को केंद्रीय भंडारण में 75 लाख टन गेहूं का भंडारण था, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 83,50,000 टन से कम था। बीते 1 दशक में देखा जाए तो 1 अप्रैल से केंद्रीय भंडारण में गेहूं का औसत जो भंडार है वो 167 लाख टन के आसपास रहा है। गेहूं के दाम पर काबू करने के लिए पिछले साल सरकार द्वारा रिकॉर्ड 100 लाख टन गेहूं बेचने के कारण इसके भंडारण में कमी आई थी। गेहूं की आपूर्ति कमजोर होने के बाद भी भारत सरकार आयात को बढ़ावा देने के लिए आयात पर लागू 40% शुल्क हटाकर रूस जैसे देशों में इसका आयात करने के विरोध में लगातार बनी हुई है। सूत्रों का कहना यह है कि सरकार ने बड़ी मात्रा में सरकारी गेहूं भंडारण से गेहूं की बिक्री करने के बाद भी इसके भंडार को बफर से नीचे नहीं गिरने दिया है। सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि गेहूं का स्टॉक 100 लाख टन से नीचे ना जा पाए और केंद्र सरकार ने बफर के नियम के मुताबिक 1 अप्रैल को गेहूं का स्टॉक 74,60,000 टन के आसपास या फिर इससे भी अधिक कर दिया है। मुंबई के एक डीलर के इस बारे में कहना यह है कि सरकार ने अगले सीजन में गेहूं का स्टॉक बफर नियम से अधिक रखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए इस साल किसानों को 300 से 320 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य दे रखा है। भारत में 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति कमजोर पड़ने की वजह से इसकी निर्यात मांग बढ़ने के बीच गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध काफी हद तक लगा दिया गया। डीलर का कहना है कि अगर सरकार जरूरी मात्रा में गेहूं खरीदने में विफल रहती है तो शुल्क मुक्त गेहूं के आयात पर भी विचार कर सकती है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो सरकार का गेहूं स्टॉक कमजोर करने की वजह से पिछले 16 साल के सबसे निचले स्तर पर जो गेहूं का भंडारण है वो पहुंच चुका है। तो आज खबरों में सिर्फ नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज खास तौर से सबसे पहले चने के बाजार के बारे में बात करेंगे। आज की खबरें चने और अरहर दाल के बाजार से आ रही हैं। चने में बाजारों में तेजी आने का अनुमान है। बड़े दाम पर दाल मिलों में खरीद सीमित होने के कारण कीमतों में स्थिरता दर्ज करी गई। व्यापारी इसके भाव में बहुत ज्यादा मंदा मानकर नहीं चल रहे हैं। स्टॉकिस्ट दाम घटाकर बिकवाली नहीं करना चाहते हैं। दाल मिलों के पास चने का बकाया स्टॉक तय मात्रा में है, इसीलिए मौजूदा कीमतों में फिर भी तेजी आने का अनुमान है। वैसे भी उत्पादक मंडियों में चने में दैनिक आवक काफी ज्यादा कम हो रही है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बन सकती है। हालांकि चने दाल में ग्राहकी जो है वो कमजोर होने के कारण दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। इसमें रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो रेट बाजारों में 7,025 से 7,050 रुपए प्रति क्विंटल देखा जा रहा है। दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के दाम है ये, और इस दौरान मध्य प्रदेश लाइन के चने के भाव 6,975 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बोले गए हैं। मार्केट आज यहाँ पर तेज आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अरहर दाल के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, तेजी बन सकती है। अरहर दाल में भी दाल मिलों की खरीद बनी रहने की वजह से
घरेलू बाजार में गुरुवार के दिन लगातार दूसरे दिन देखा जाए तो अरहर के दाम बाजारों में तेज देखे गए। अरहर के साथ उड़द और मूंग दाल के दाम में भी तेजी बरकरार रही। दाल मिलों की जो अरहर की जो खरीद है, दाल मिलों में अरहर की जो कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ कारोबार हुआ है। चेन्नई में लेमन अरहर की कीमतें डॉलर में स्थिर देखी गई। व्यापारियों के अनुसार आयातित अरहर के भाव में डिस्पैरिटी ज्यादा है, इसीलिए आयातक इसके दाम नहीं नीचे दाम पर इसमें बिकवाली नहीं करना चाहते हैं। देसी अरहर की आवक पहले की तुलना में काफी कम देखी जा रही है, क्योंकि चालू सीजन में अरहर के उत्पादन अनुमान में कमी आई है। इसके भाव में हल्का सुधार और भी देखा जा सकता है। अरहर दाल में थोक के साथ साथ देखा जाए तो थोक के साथ खुदरा भी ग्राहकी काफी कमजोर है। म्यांमार के साथ ही अफ्रीकी देशों से अगस्त में अरहर का आयात बढ़ेगा। केंद्र सरकार लगातार दलहन की कीमतों की समीक्षा कर रही है। अगर रेट के बारे में बात करी जाए तो रेट में लेमन अरहर के दाम देखे जाए शाम के सत्र में तो 100 रुपए तक तेज होकर 11,950 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखे जा रहे हैं। मुंबई में लेमन अरहर के दाम शाम के सत्र में 11,475 से 11,525 के बीच है। बहुत ज्यादा बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। और केंद्र सरकार की लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, उसके बावजूद बहुत ज्यादा कीमतों में गिरावट आने का अनुमान नहीं है। चने के साथ साथ अरहर के बाजार में भी आप आने वाले टाइम में कीमतों में तेजी फिलहाल जरूर देख सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।